गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमने आपको पिछले लेसन में लकार सिखाए थे, लकार बताए थे। लकार क्या होते हैं? काल होते हैं। ठीक है, ये काल जो हैं हमारे 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और ये जो लकार होते हैं इसमें जो क्रियापद शब्द आते हैं, क्रियावाचक शब्द आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। हम उनकी क्रिया से ही भाप लेते हैं कि जो कर्ता है वो वर्तमान में कार्य कर रहा है या कर्ता ने वो कार्य पहले कर लिया था या कर्ता आने वाले समय में करेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी लट लकार के, ये लट लकार जो है वर्तमान काल में होता है। लकार में लट लकार मैंने पढ़ाया था, जिसको कहते हैं वर्तमान काल, संस्कृत में कहते हैं लट लकार। अब ज्यादा से ज्यादा कार्य हमेशा वर्तमान में होता है। अब वर्तमान में 2 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है आदेशात्मक और दूसरा होता है अनुग्रहात्मक। आदेशात्मक मीन्स कि जिस काम को करने के लिए हमें पाबंद होते हैं, हम पाबंद रहते हैं, हमें वो करना पड़ता है, वो ऑर्डर जिसको कहते हैं ऑर्डर। हमें आदेश होता है कि ये कार्य करना है, चाहे वो हमारा मन हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा कार्य है कि अनुग्रहात्मक मीन्स कि आपको विनम्रता से समझा दिया जाता है। वो कार्य आपको विनम्रता से, प्यार से कह दिया जाता है कि बच्चों ये काम कर दो। अब उसमें क्या होगा कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो उसका पालन कर लेंगे, पर जो दूसरे बच्चे हैं उसका पालन नहीं करते। इसमें क्या है कि आपको ये नहीं है कि ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर नहीं है, इसमें इम्पेरेटिव मूड है, इसमें विनम्रता से बोल दिया गया है जिसको करना है कर लो। ठीक है, करने के लिए तो सबको कहा गया है, लेकिन वो जो है जो अच्छे बच्चे हैं वो उसको कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं विदलिंग लकार। अब ये लट लकार 2 प्रकार के हैं। पहला है लोट लकार, पहला उसमें क्या है लोट लकार। अब देखो हम ओ इसमें आया, इस ओ से हमें समझ आता है इंग्लिश में ओ से बनता है ऑर्डर। क्या बनता है? ऑर्डर। हम आसानी से समझ लेंगे कि ऑर्डर आ गया। ऑर्डर वाला कौन सा लकार है? लोट लकार, है ना। इसके बाद आता है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। अब इसमें क्या है, आपको आग्रह किया जाता है, विनम्र आग्रह कहा गया है, विनम्र, ठीक है, आग्रह, ठीक है, कहा गया। तो इसमें क्या है कि वर्तमान काल में कितने हो गए लकार? लोट लकार और लग लकार। क्योंकि हम काल तो 3 है लेकिन हम 5 लकार आपको पढ़ाते हैं, तो आप भी सोचते होंगे कि जब काल 3 है तो 5 लकार कहाँ से आ गए, है ना। तो ये 3 जो है लकार हैं ये वर्तमान काल के ही हैं। आज हम जो है आपको लोट लकार के प्रत्यय समझाएंगे। ठीक है, उसको लिख के बताएंगे और अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। पहले हम आपको प्रत्यय बताएंगे, उसके बाद उसके साथ धातु जो है किस तरह से हम कंजुगेट करते हैं, किस प्रकार से उसके साथ धातु को जोड़ करके हम सरलता से याद कर सकते हैं, उसे ही करेंगे। आज हम कौन सा लकार करेंगे? लोट लकार। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आ जाएगी पुरुष की बात, प्रथम पुरुष। और संस्कृत में प्रथम पुरुष कौन सा होता है? 3rd पर्सन, ही शी इट वाला, वह, ठीक है, वह वाला, न मैं न तुम, क्या आएगा? वह। तो इसके प्रत्यय क्या है? तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु। अब आ जाएगा मध्यम पुरुष, इसमें आ जाएगा डैश। डैश मतलब इसमें कोई शब्द नहीं होगा, जो भी हम क्रियापद शब्द इस्तेमाल करेंगे वो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये जगह खाली रहेगी।
ठीक है। इसके बाद आ जाएगा तम ता। इसके बाद आता है उत्तम पुरुष। इसमें आ जाता है आपका आनी, आ। क्या हो गया? तू ताम तू डैश तम त आनिया आ। ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब इसके साथ अगर आपको कहते हो कि पाठ धातु पढ़ो तो आपको क्या करना है? इसके साथ पाठ 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 लगा दो, एक लाइन खींच दो, आपकी धातु होगी। अगर कहते हो लिख लिखो धातु तो लिख 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 कर देंगे। तो धातु के नीचे हलंत है वो आपको हटा देना है। धातु के नीचे का हलंत है उसको हटा देना है। तो अब ये कैसे बन जाएगी? देखो पाठ पाठ लिख ली मैं और कुछ से लिख ली, प्रत्यय पहले लिख लिया, क्योंकि प्रत्यय पहले अलग याद कर लोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धातुएं तो हजारों हैं, ऐसे हजारों हम कैसे याद कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो अगर हम उसके लकार पढ़ लेते हैं, उसके प्रत्यय पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से हजारों धातुओं को याद कर लेते हैं, बिना किसी परेशानी के याद कर लेते हैं। ये एक सरल तरीका है व्याकरण पढ़ने का, ठीक है। इसे ध्यान देंगे आप। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं पाठ 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 लिख दी है ना। अब उसके साथ जो और कोई धातु लिखनी होगी मैं और लिख लूंगी, कोई भी धातु लिखनी होगी उसको सरलता से मैं लिख लूंगी। अब आप लोग इसके साथ जो है पहले प्रत्यय लिखेंगे, फिर पाठ धातु के साथ नीचे लिखेंगे, उसके बाद अपने आप से जो है लिख धातु और दूसरी क्रीड धातु लिखेंगे। अपने आप अभ्यास करेंगे इसको लिख करके, ठीक है। अब दूसरा लकार में आपको कौन सा लकार था? विधिलिंग लकार। कौन सा लकार था? विधिलिंग। तो मैं इसी के जो है मिटा करके आपको विधिलिंग लकार के प्रत्यय बता देता हूं। विधिलिंग लकार, ठीक है। अब इसके प्रत्यय भी आप ध्यान से बिल्कुल देख करके, और अगर आपको इसमें से नहीं भी कुछ समझ आता हो, आपके पास पुस्तकें हैं, आप उसका छोटी क्लास की 6-7 की पुस्तक होगी, आप उसमें से देख लीजिएगा, या व्याकरण की कोई पुस्तक होगी उसमें से लोट लकार और विधिलिंग लकार के प्रत्यय देख लेंगे, है ना, सुधार लेंगे उसको। अब इसके प्रत्यय देखेंगे। इसके प्रत्यय हैं, देखो मैं ये एक ही मात्रा डाल रही हूँ, ये अलग बनेगी। इसके बाद ये तो आशा है, ये जो एक ही मात्रा है, ये जो भी हम धातु लिखेंगे, अगर पाठ धातु लिखे या कोई भी लिखे तो उसका जो आखिरी शब्द होगा उसके ऊपर ये मात्रा आ जाएगी। लेकिन उसको लिखने की याद करने के लिए सरल तरीका है, तो आप इस तरह से याद करेंगे। अब ये आ गया एक, फिर से ए ताम, एक एताम एयू। प्रथम पुरुष में क्या आएगा? एक एताम एयू। मध्यम पुरुष में केवल एक ही मात्रा है, ठीक, एतम। अब ये एक ही मात्रा टॉप ऊपर नहीं आ रही, ध्यान रखना आपको, ये टॉप की मात्रा नहीं आ रही। ए एतम एक, ए एतम एक। इसके बाद आ जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा एयम एर इन, एयम एर इन। क्लियर हो गया? एयम एर इन। अब इस धातु में भी हम पट धातु को कंजुगेट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, पट पट लिखना है। अब पट का आखिरी अक्षर क्या है? ठ। पट का आखिरी अक्षर क्या है? ठ। तो ठ के ऊपर ये एक ही मात्रा आनी चाहिए। किसके ऊपर आनी चाहिए? ठ के ऊपर। तो देखो प हो गया, ये पा था, ये ठ आ गया, क्या बन गया? पठेत बन गया। अब इसी तरह से प और ठ लिखा तो क्या बन गया? पठेताम। क्या बन गया? पठेताम। आगे देखो प ठ। बस ये ध्यान रखना है कि ठ जो है, या कोई भी जैसे लिख दे दूं तो लिख पे आखिरी अक्षर क्या है? ख। तो ख के ऊपर एक ही मात्रा आनी चाहिए। क्रीड धातु बनाएंगे
तो उसका आखिरी शब्द क्या है? ड, क्रीडेत, क्रीडता, क्रीडेति। क्लियर हो गया? अब मध्यम पुरुष में देखेंगे, अब इसमें केवल ए था, लेकिन हमको बस लिख गया, बन गया पठे। उसके बाद पठेतम, उसके बाद पठे, हो गया ये पठेयम, पठेय और पठे। आ रहा समझ? अब इसके साथ भी आपको क्या करना है? दो धातुएं करनी है। कौन कौन सी? लिख धातु और क्रीड धातु। लिख धातु और, अब तो हलंत आता है ना? धातु में हलंत होता है। जब हम धातु में ले आते हैं तो वो हलंत हट जाता है। जैसे पट में भी हलंत था, पट धातु कैसे है? तो ऐसे है ना, ये पट, लेकिन हलंत नहीं आएगा। वो जब आप पाठशाला में आएंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से ये समझाऊंगी कि हलंत क्यों नहीं आता। ठीक है? तो विस्तार से मैं आपको ये समझाऊंगी। तो ये आप दोनों साथ में कॉपी पे लिखेंगे। अब ये ध्यान रखना कि पहले प्रत्यय लिखेंगे, प्रत्यय लिख लिया, केवल प्रत्यय लिखेंगे, उसके बाद फिर से आ जाएगा लोट लकार पट धातु। क्या लिखेंगे? लोट लकार पट धातु। फिर से ये पूरा कॉलम बनाएंगे और प्रत्यय लिख करके उसके साथ पट पट करके लिखेंगे। ठीक है? तो आपकी धातु बन जाए। इसी प्रकार से लिख धातु, इसी प्रकार से क्रीड धातु के प्रत्यय बनाएंगे और ये इनको कंठाग्र कर लेंगे। इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आपको प्रत्यय याद हो गए तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी धातु को उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये आप उसको अच्छी तरह से कर लीजिए अपनी कॉपी में। और कॉपी में मैंने आपको बताया कि फेयर बना लो। आप फेयर कॉपी में क्या आएंगे? एक तो अगर जो पाठ पढ़ा रही हूँ तो उनके प्रश्न उत्तर, और अगर मैं व्याकरण करा रही हूँ तो जो भी व्याकरण में ब्लैक बोर्ड पर करा रही हूँ वो उसी कॉपी में आएंगे। उसके लिए अलग कॉपी नहीं बनाना है ना? मैं निबंध कराऊंगी तो निबंध भी उसमें आएगा, पत्र कराऊंगी तो पत्र भी उसी कॉपी में आएगा। ठीक है? चलो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपना काम। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।